द एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, who learned यानी कि जिसने सीखा, टू स्माइल मुस्कुराना यानी कि वो मगरमच्छ जिसने मुस्कुराना सीखा। ठीक है, यहाँ पे एलिगेटर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ऊ क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को। ठीक है, लर्न यहाँ पे आपका क्या है, मैन वर्ब है। ठीक है, टू स्माइल यानी कि मुस्कुराना। डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बेसिकली यहाँ पे एक एलिगेटर अपने नेचर को तब्दील करना चाहता है। ठीक है, जब वो बतख को देखता है उससे इम्प्रेस होता है, तो आगे उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखेंगे, बहुत सारे ग्रामर सीखेंगे। अगर ये PDF बुक और हार्ड कापी बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, फेयर यानी कि डरते हैं। ठीक है, फेयर को हम फ्राइटन भी कहते हैं, स्केयर भी कहते हैं। डरते हैं किस चीज़ से, एलिगेटर्स यानी कि मगरमच्छों से। इमेजिनिंग यानी कि तसव्वुर करती हुई या सोचते हुए, जिसे हम विजनिंग भी कहते हैं, जिसे हम विजुलाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, सोचते हुए किस बारे में, शार्प टीथ यानी कि तेज़ दांतों के बारे में, यानी कि मगरमच्छ के तेज़ दांतों के बारे में। एंड एंडलेस डेंजर, और लामुतना यानी तहा ख़तरे के बारे में। यानी कि जब इन चीज़ों के बारे में वो सोचता है तो उसके दिल में खौफ पैदा होता है। बट लेकिन दिस स्टोरी, ये कहानी इज़ डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ है। लेकिन ये कहानी मुख्तलिफ है। डिफरेंट को हम यूनिक भी कहते हैं, कुछ हद तक हम इसको वेरीड भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में इसके सिनोनिम है। इट्स ऑल अबाउट वन फनी एलिगेटर, ये किस बारे में, एक मज़ाई खेज़ या मज़ाया एलिगेटर मगरमच्छ के बारे में। वो प्रूफ जिसने साबित की। ठीक है, प्रूफ मतलब साबित करना, जिसे हम वैलिडेट भी कहते हैं, जिसे हम कुछ हद तक डिमॉन्स्ट्रेट भी कहते हैं, जिसने साबित किया दैट के इवन अत्ता के द स्केरियस्ट क्रीचर, अत्ता के सबसे जो डरावना क्रीचर है, मखलूक है, जानवर है, कैन टीच अस, हमें सिखा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमें तालीम दे सकता है। मोटिवेशन यानी कि हौसले की अफजाई की। ठीक है, यानी कि वो जानवर जो सबसे डरावने होते हैं वो भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस स्कैरियस्ट, स्कैरियस्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है। सही है, आई होप यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हो कि दिस एलिगेटर यानी कि ये एलिगेटर, ये मगरमच्छ, लिव्ड रहता था, रहने को बार बार मैं कह रहा हूँ, रहने को क्या कहते हैं, ड्वेल भी कहते हैं और रिजाइड भी कहते हैं। ये एलिगेटर रहता था कहाँ पे, इन अस्वाम यानी कि दलदल में रहता था। एंड और वास फेमस, और मशहूर था। मशहूर होने को हम क्या कहते हैं, पॉपुलर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको नोन भी कहते हैं। ठीक है, मशहूर था किस चीज़ के लिए, फॉर बीइंग ग्रम्पी यानी कि चिड़चिड़ापन के लिए मशहूर था। ठीक है, ग्रम्पी कहते हैं चिड़चिड़ापन, हमेशा गुस्सा आ जाना, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करना, इसको हम ग्रम्पी कहते हैं। वो मशहूर था चिड़चिड़ापन के लिए। ई स्केयर्ड अवे, वो डरा कर भगा देता था। ठीक है, स्केयर अवे मतलब डरा कर भगा देना, भगा देता था। एवरी एनिमल, हर एक जानवर को। ठीक है, यहाँ पे एवरी क्या है, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, हर एक जानवर को भगा देता था। विद इस फ्रॉन यानी कि अपनी घूरने से। ठीक है, जब वो घूर घूर देखता था या थ्योरी चढ़ा देता था, तो इस तरह से वो बाकी एनिमल भाग जाते थे। डीप इनसाइड, लेकिन अंदर ही अंदर। ठीक है, यानी कि दिल ही दिल में। However, हालांकि he secretly wished to be loved and respected, हालांकि वो अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर चाहता था कि उससे मोहब्बत किया जाए, उससे इज्जत दी जाए। ठीक है, सीक्रेटली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, और इसको हम कॉन्फिडेंशली भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम एक्सटर्नली भी कहते हैं। ये दोनों नोट करें, ये दोनों सिनोनिम है सीक्रेटली। यानी कि वो ऊपर से गुस्सा उसके अंदर था, ऊपर से ऐसा दिखाई देता था कि वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन है, लेकिन साथ से वो ऐसा दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या था, वो चाहता था कि एनिमल उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे मोहब्बत करें। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा कि वन डे यानी कि एक दिन, ईसा उसने देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने देखा डकलिंग्स यानी कि बतख के बच्चों को देखा।
स्विमिंग जो क्या कर रहे थे, स्विम कर रहे थे, तैर रहे थे, एपीली यानी कि खुशी से। एपीली अगेन यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब का सिंपली काम है होता है कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी और एडजेक्टिव को बयान कर देता है, उनके मानी में इजाफा कर देता है, ठीक है। तो क्या कर रहा था उसको उसने देखा कि बतख के बच्चे खुशी से क्या कर रहे थे, स्विम कर रहे थे। एपीली को हम जुबिलेंटली भी कहते हैं, इफोरिकली भी कहते हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम है। दे वर सुमाल, वो छोटे थे, ठीक है। सुमाल को डिमिनिटिव भी कहते हैं। वो छोटे थे, वीक यानी कि कमज़ोर थे। कमज़ोर को हम फ्रेजिल भी कहते हैं, कमज़ोर को हम टेनियस भी कहते हैं, और कमज़ोर को कुछ हद तक हम वल्नरेबल भी कहते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम है। और अगर देखा जाए वल्नरेबल के अगर सिनोनिम देखा जाए तो हम उसको डिफेंसलेस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो बतख के बच्चे थे वो छोटे थे, वीक थे यानी कि कमज़ोर थे, येट फियरलेस, लेकिन फिर भी क्या थे, बेडरे हुए थे, यानी कि डरते नहीं थे, ठीक है, दिलेर थे, बेखौफ थे। फेयरलेस को हम करेजियस भी कहते हैं, फेयरलेस को हम ब्रेव भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाचिंग दैम यानी कि उनको देखते हुए, द एलिगेटर फेल्ट अशेम्ड, यानी कि एलिगेटर जो था वो क्या हुआ, वो शर्मिंदा महसूस की। किस चीज़ का, ऑफ हिज एंगर यानी कि अपने गुस्से का। उसने क्या कहा कि इफ़ टाइनी क्रीचर्स, अगर छोटे छोटे जानवर खुद स्प्रेड फैला सकते हैं जॉय यानी कि खुशी, वाई कुडंट ई, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकता। तो यानी कि उसने सोचा कि अगर छोटे छोटे जानवर मखलूक खुशी फैला सकते हैं, खुशी फैलाते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो इस चीज़ पे वो थोड़ा अशेम्ड हुआ, थोड़ा वो शर्मिंदा हुआ। फिर आगे क्या लिखा, डिफरेंस के डेटरमेंट यानी कि पुरअज़्म, सही है। पुरअज़्म होने को हम रेजोल्यूट भी कहते हैं और स्टेडफास्ट भी कहते हैं। पुरअज़्म ये प्रैक्टिस, उसने मश्क की, उसने प्रैक्टिस की। किस चीज़ की प्रैक्टिस की, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराने की। एवरीडे यानी कि हर एक दिन, ठीक है। एट फर्स्ट यानी कि पहले पहले में, जिसे हमें स्टार्टिंगली भी कहते हैं, जिसे हमें इनिशियली भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले। इस बिग टीथ यानी कि उसके बड़े बड़े दांत, मेड एवरीवन रन अवे यानी कि हर एक को भगाने पर, भागने पर मजबूर कर दिया। यानी कि पहले जब वो हंसता था उसके जो दांत थे उस सबको भगाने पे मजबूर करता था, ठीक है। यहाँ पे मेड रन अवे बेसिकली क्या है, एक कॉजेटिव वर्ब है, सही है। फिर आगे क्या लिखा, बट लेकिन, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से एनिमल्स रियलाइज्ड यानी कि जानवरों ने समझा, ठीक है। रियलाइज में समझा, क्या समझा कि इस स्माइल यानी कि उसकी जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, ठीक है, जिसे हम ग्रिन भी कहते हैं, शक्ल भी कहते हैं, वाज जेन्युइन, कि उसकी जो स्माइल है वो क्या है, असली है, जेन्युइन है, ठीक है, ऑथेंटिक है, सिंसियर है। ये सारे इसके सिनोनिम है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, द स्वैम्प यानी कि जो दलदल या दलदल में रहने वाले जो जानवर थे, बिगेन टू ट्रस्ट हिम, उसका ट्रस्ट, उस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। बिगेन मीन शुरू किया, जिसे मैं स्टार्ट, इनिशिएट भी कहते हैं। ट्रस्ट हिम एतमाद करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा कि सून यानी कि बहुत जल्द, ई बिकेम वो बना, द गार्डियन यानी कि मुआफिज बना, ठीक है। कहाँ का, ऑफ द स्वैम्प यानी कि दलदल का। यानी कि सब उस पर एतमाद कर रहे थे और उन सब का सोच ये था कि आप क्या करो, इन सब की हिफाजत करो। आगे लिखा कि इंस्टेड ऑफ चेसिंग एनिमल्स यानी कि जानवरों के पीछा करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, चेसिंग मतलब पीछा करना, एनिमल्स यानी कि जानवरों के, ई प्रोटेक्टेड देम यानी कि उसने उनकी हिफाजत किया, ठीक है। प्रोटेक्ट करने को हिफाजत किया, फ्रॉम द एंटर्स यानी कि शिकारियों से। इज़ लाफ्टर यानी कि उसकी जो कहका यानी कि उसकी जो हंसी, ठीक है। इकोड गूंज उठा या गूंजा, एवरीवेयर यानी कि हर जगह। एंड और क्रीचर्स यानी कि मखलूक या जानवर, हु वंस फेयर्ड हिम जो एक मर्तबा उनसे डरते थे, ठीक है। नाउ एडमार्ड इस काइंडनेस अभी उस तारीफ़ करते थे। कमांड, तारीफ़ करने को कमांड भी कहते हैं, तारीफ़ करने को लाउड भी कहते हैं। यानी कि अभी उनकी तारीफ़ करते थे, उसकी किस चीज़ की, शफकत की, अच्छाई की। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा कि द एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, डिस्कवर्ड यानी कि जानना या दरियाफ्त किया या समझ गया, दैट के स्ट्रेंथ वाज नॉट इन फ्राइटिंग अदर्स यानी कि ताकत इस चीज़ में है कि इस चीज़ में नहीं है कि दूसरों को डराना, ठीक है। यानी कि दूसरों को डराने में ताकत नहीं है, बट बल्कि इन गिविंग खरिज यानी कि बल्कि हौसला देने में, ठीक है। खरिज कहते हैं हौसला, जिसे हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, वैलर भी कहते हैं। इस फ़नी यानी कि उसकी मज़ाख़ेज़ या मज़ाहिया अटैम्प्ट्स कोशिशें,
टू स्माइल बिकम अ लेसन, उसकी मज़ाहिया कोशिशें थी स्माइल करने का, मुस्कुराने का, वो क्या बना, वो सबक बने। दैट के इवन द फिटसेस्ट कैन चेंज, जो संगदिल लोग हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं। इफ़ दे ट्रूली विश, अगर वो वाकई में करना चाहें, वाकई में ख्वाहिश करना चाहें। इज़ स्टोरी, उसकी कहानी, स्प्रेड यानी कि फैल गई, बियॉन्ड द स्वैम्प यानी कि दलदल से भी आ गई, कि दलदल से बाहर उसकी कहानी भी फैल गई। रिमाइंडिंग, याद दिलाते हुए, एवरीवन हर एक को, दैट के स्माइल्स ईल वॉन्ड्स यानी कि जो मुस्कुराहटें होती हैं वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं ज़ख्मों की, ठीक है, यानी कि ज़ख्मों को भर देते हैं। एंड और काइंडनेस, और जो अच्छाई होती है, मेहरबानी शफकत होती है, बिल्ड्स रिस्पेक्ट, क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है। यहाँ पे बिल्ड एस देख रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, ठीक है। द एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, हु वंस लिव्ड इन एंगर, जो एक मर्तबा क्या था, गुस्से में रहता था अक्सर, बिकेम बना अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी यानी कि मुस्बत सोच की सिंबल बना, अलामत बन गई। एंड और द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और तब्दीली की ताकत बन गए, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखा और बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखे। अभी इसमें तमाम वोकैबुलरी जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था उन सबको सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहते हैं हौसला अफजाई को, जिसे हम इनकरेजमेंट भी कहते हैं, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। स्वाम्प कहते हैं दलदल को, ठीक है, जिसे मार्श या बोग कहते हैं। ग्रम्पी कहते हैं चिड़चिड़ापन को, ठीक है, चिड़चिड़े को, जिसे हम इरिटेबल भी कहते हैं, जिसे हम ग्राउची भी कहते हैं। फ्रॉन कहते हैं थ्योरी चढ़ाना, गुस्से करना या गुरना, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम है। जिसे हम स्काउल कहते हैं, जिसे हम ग्लेयर भी कहते हैं। डकलिंग्स कहते हैं बतख के बच्चों को, जिसे हम चिक्स भी कहते हैं, जिसे हम एचलिंग्स भी कहते हैं। अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदा को, ठीक है, जिसे हम एम्बेरस्ड भी कहते हैं, जिसे हम रिमोर्सफुल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिटरमेंट कहते हैं पुरअज़्म, ठीक है, जिसे हम रेजोल्यूट कहते हैं, स्टेडफास्ट भी कहते हैं। जेनुअन कहते हैं असली, ठीक है, जिसे हम ऑथेंटिक कहते हैं, सिंसियर भी कहते हैं। गार्डियन कहते हैं मुआफ़िज़ को, जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं, जिसे हम कस्टडियन भी कहते हैं। अंटर्स कहते हैं शिकार करने वाले, शिकारियों को। चर्स भी कहते हैं, जिसे हम ट्रैपर्स भी कहते हैं। लाफ्टर कहते हैं कहका, ठीक है। अंसी, जिसे हम इलैरिटी भी कहते हैं, जिसे हम शक्ल भी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, जिसे हम विगोर भी कहते हैं, माइट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, सही है। फिर आता है डिफरेंस करेज कहते हैं हौसला, ठीक है, जिसे हम ब्रेवरी या वैलर भी कहते हैं। लेसन कहते हैं सबक को, जिसे हम टीचिंग या मॉरल कहते हैं। और स्माइल कहते हैं मुस्कुराहट को, ठीक है, मुस्कुराने को, जिसे हम ग्रिन और बीम कहते हैं। सिंबल कहते हैं निशान को, अलामत को, जिसे हम एम्बलम भी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। पॉजिटिविटी कहते हैं मुस्बत सोच को, जिसे हम ऑप्टिमिज्म भी कहते हैं, जिसे हम होपफुलनेस भी कहते हैं, ठीक। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें आपने देखा कि बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी थी, बहुत सारे ग्रामर थी। ये इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है डिफरेंस यहाँ पे हर स्टोरी की ट्रांसलेशन सारा सब कुछ मौजूद है, जो यकीनन आपको या किसी भी किड अगर इसको बाय करना चाहता है तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह।